मोदी जी तो हमारे भगवान है ही। मोदी जी भगवान। हाँ, लेकिन वहाँ का तो प्रधानमंत्री भगवान बन के देखे है। पाकिस्तान का हमारा हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं है क्या? सब पे भैया चारा सबसे बढ़िया शादी बिहार में बैठना उठना, किसी मंदिर पे आक्रमण नहीं, किसी मस्जिद पर आक्रमण नहीं। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए भूखे मर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और सेंटर हम आते हैं, सीखते हैं, कपड़े सिलाते हैं, तो ये सब आर्मी करती है हमारे लिए। वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि जो वुमेन्स है उनको मतलब मेंस के बराबर राइट दिए जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी होती है। जैसे कि इस आर्टिकल से पहले जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल है, जो कश्मीरी पीओके और जो पाकिस्तानी है उनके लिए है, क्योंकि जो ये लड़कियां हैं ये भारत वाली कश्मीर की लड़कियां हैं और 370 हटने के बाद इनको क्या क्या वहां पर सुविधा मिली है वो बता रही हैं। और भाई थोड़ा इनका बोलने का ना, क्योंकि पहली बार माइक पे आई होंगी आई थिंक, तो आप समझने की कोशिश करना और इनको अप्रिशिएट करना, इनके लिए लाइक करना। वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो वुमेन एम्पावरमेंट से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपसे जानेंगे कि 370 से पहले क्या लगता था आपको, कश्मीर में वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाता था कि नहीं किया जाता था? क्योंकि लोगों को ये डर था कि अगर हमारे वुमेन सोसाइटी से बाहर जाएंगे तो उन्हें वुमेन मैन और वुमेन्स को इक्वल राइट टू इक्वलिटी मिली। जैसे कि वुमेन्स भी अपने घर से बाहर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैं भी उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए गई। वैसे भी इसी तरह बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अपने घर से बाहर निकल सकती है। देखिए, अगर स्कीम्स की बात करेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स जो है गर्ल्स के लिए लॉन्च की है, तो आपको क्या लगता है वो स्कीम जो है हमारे जितने भी गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए बेनिफिशियल रही है कि नहीं? सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और महिलाओं से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानूंगी मैं। देखिए, अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला शक्ति की अगर हम बात करेंगे, तो 370 के बाद क्या क्या चेंज आपको लगी कि 370 के बाद वुमेन्स को किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया गया, एज पर आपकी थिंकिंग के हिसाब से अगर बात करें? जी मैम, बहुत ही बदलाव हो रहा है कश्मीर में भी और बहुत ही चेंजेस हुई। देखिए, एज ए वुमेन आपसे जानेंगे कि आप एक इस टाइम पे एक सेंटर में काम करती हैं, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें 370 से पहले आपको लगता था कि ऐसे सेंटर्स जो है हमारी वैली में, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में है, ऐसे सेंटर्स खोले जाते थे? जी नहीं, पहले तो लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। आज तो बहुत ही अच्छा है। और सेंटर हम आते हैं, सीखते हैं, कपड़े सिलाते हैं, तो ये सब आर्मी करती है हमारे लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा हुआ। और आपकी बात करें 370 की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह दावा किया था कि वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट करने का काम किया जाएगा, वुमेन्स के लिए जितनी भी स्कीम्स है वो लॉन्च की जाएंगी। तो आपको क्या लगता है 370 की मनसूखी के बाद ये सब कुछ चीजें हुई वुमेन्स के लिए? जी, उससे पहले की लड़की का कुछ कर ही नहीं रहे थे, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई ना कुछ, बोलते थे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो। क्योंकि आज लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलती हैं, दूर जाती हैं, घरों से बहुत दूर जाती है, पढ़ती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो 1300 पहले, उससे पहले कुछ नहीं कर सकती थी। तो क्या लगता है आपको, बीइंग अ कश्मीरी, आपको लगता है कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की सोच बदल रही है? आज तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, पहले जमाने से आगे, आज बहुत आगे कश्मीर। मैंने अगर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी तो आज है, क्योंकि आज पढ़ भी रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। पहले की लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, आज निकलती हैं, पढ़ती हैं, और आज अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे हम टेलर काम भी सीख रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कर रहे हैं, थ्रू दो आर्मी हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि इनकी तरफ से हमारी बहुत हेल्प हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि जो वुमेन्स है उनको मतलब मेंस के बराबर राइट दिए जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी होती है। जैसे कि इस आर्टिकल से पहले जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब ये आर्टिकल टूट गया उसके बाद वुमेन्स अपने घर से बाहर निकलती है, जो मतलब मेंस और वुमेन्स को इक्वल राइट दिए जाते हैं। जैसे कि उससे पहले जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, ना जॉब करती थी, ना कोई भी मतलब काम करती थी। जब वो टूट गया उसके बाद जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर जाती है, मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर निकलती है, देश से बाहर जाती है, और जैसे कि सेंटर्स पे काम करने के लिए जाते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाते हैं। देखिए, 370 की मनसूखी का आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो आपसे जानूंगी कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी तकलीफें थी, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आप एज अ गर्ल फेस कर रहे थे 370 की मनसूखी से पहले? जैसे कि अगर कोई लड़की थी जिसमें टैलेंट था लेकिन वो आगे बोल नहीं पाती थी, उसके बाद उसका वो हुनर जो मतलब उसके बाद उसका वो हुनर सब लोगों के आगे आ गया। जैसे कि वो उसमें हुनर था मतलब कोई काम करने का, लेकिन वो नहीं कर पाती थी। जब वो आर्टिकल टूट गया उसके बाद वो कर पाई। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
देखिए, जब आर्टिकल की मनसूखी हुई, 370 की मनसूखी हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ये दावा किया था कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स खोली जाएंगी, न सिर्फ गर्ल्स के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल, आपके लिए क्यों, कौन कौन से काम किए गए, कोई स्कीम्स खोली गई श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उनसे आप लाभ उठा सकी कि नहीं? उठा सकी, जैसे कि हमारे घर वाले जो हमें मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, जब वो आर्टिकल टूट गया उसके बाद मतलब जो जैसे कि आर्मी वालों ने हमें यहाँ फ्री में सेंटर दिया, हमें मतलब वो काम मिला जो हम नहीं कर पाते थे। किस चीज का सेंटर, आपसे जानेंगे कि किस चीज का सेंटर दिया और आप यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या हुनर, क्या क्या आपने यहाँ पे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, आप शेयर करें जरा अपना। सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम मतलब ये सिलाई सीखते हैं, सिलाई सेंटर है यहाँ पे, जो औरतें हैं वो भी सीखती है, जो लड़कियां भी सीखती है, और इससे पहले हम यहाँ पे जमपुर भी जी, इसलिए भूखमरी है, पाकिस्तान पूरा आतंकवाद है, इस आतंकवाद को खत्म करो, भूखा नहीं मरेगा। हमारे मोदी जी से हाथ मिलाए और भारत और पाकिस्तान को एक जगह मिलाए, बढ़िया तरीके से खाए पिए। हमारा मोदी जी तो हमारे भगवान है ही, मोदी जी भगवान। हाँ, लेकिन वहाँ का तो प्रधानमंत्री भगवान बन के देखे पाकिस्तान का। हमारा हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं है क्या? सब पे भाईचारा, सबसे बढ़िया शादी बिहार में बैठना उठना, किसी मंदिर पे आक्रमण नहीं, किसी मस्जिद पर आक्रमण नहीं। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए भूखे मर रहे हैं। यानी हमारा देश पहले नहीं था, डंडों से वे लड़े, लाठियों से वे लड़े, जब भी मरे हमारे देश के आगे मरेंगे अगर नहीं सुधरेंगे तो। वो कह रहे हैं मिला लो, हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो, अब हालत नहीं है, सरकार तो फेल हो गई पाकिस्तान में। ये अगर हमारे मोदी जी के पैरों में पड़ेंगे तब नहीं मिलाएंगे इन्हें। जाइए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, कभी ना मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। अच्छा जी। ये आतंकवाद छोड़ दो, कतई हथियार टांग दो, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दो अपनियों में, और हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं उनको छोड़ दो तोड़ना, तब हमारे मोदी जी कुछ सहायता कर सकते हैं इनकी। सिपाहियों पे क्यों ऐसा करते हैं, अत्याचार क्यों उठाते हैं, क्यों गोली चलाते हैं? ये हमारे हिंदुस्तानियों ने इनका क्या बिगाड़ा है? इनसे क्या ले रखा है हमने, बताइए? हमारे इन्होंने, भारत ने क्या ले रखा है पाकिस्तान से? हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत महान है। हाँ जी, बेटियों को बेटी समझते हैं, है ना, बहुओं को बहू समझता है। और हमारे देश में बेटियों की शादियों में हमारे प्रधानमंत्री जी 50,000 तो वैसे दे रहे हैं शादियों के लिए। I love you मोदी जी के लिए। इसे तो सारा पूरा शासन फेल है, इसको बदलना है। जो भारत का शासन है इसको फॉलो करना, भारत से नफरत छोड़ के, भारत से भारत के साथ जोड़ के वो सारे काम जो चाहिए। नफरत पाकिस्तान को ले गई गर्द की तरफ। ये जो आतंकवादी संगठन चलाता था पाकिस्तान, आज वो भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से ही है, क्योंकि आतंकवाद पहले खत्म करना है। ये तो राष्ट्र के लिए इससे फायदा कुछ नहीं है, दूसरा राष्ट्रों को नुकसान होता है, अपना राष्ट्रों को भी नुकसान ही बढ़ाता है, इसमें से कोई फायदा नहीं है। तो भाई यहाँ तक की वीडियो थी। तो जो कश्मीर की लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, भाई आर्मी है जो भाई पहले भी उनकी हेल्प कर रही थी, बट क्या था उस समय इतनी चल नहीं पाती थी, यानी कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी नहीं चल पाती थी, जो स्टेट है गवर्नमेंट है वहां पर उसी की चलती थी। तो मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके लिए एक तरह से बाहर निकलना भी वहां पर पाबंदियां थी, वो बाहर आ नहीं सकती थी। और मेनली क्या था कि भाई इंडिया से कोई भी वहां पर अपने रोजगार के लिए जा नहीं सकता था, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी लगा नहीं सकता था। अब क्या है, वहां पर रोजगार के इतने अवसर खुल चुके हैं, वही पाकिस्तानियों को इस चीज से चिढ़ हो रही है कि भाई भारत उनको इतने रोजगार दे रहा है, उनके हुकूक दबा रहा है, यानी कि उनको सब कुछ मिल जाएगा, वो बोलेंगे नहीं। अरे शर्म करो, कुछ ऐसी थोड़ी ना बातें बोलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब, वहां पर आटे की लाइनों में लग लग के मर रहे हैं, तो उनके लिए भाई कुछ तुम भी करो, तुम भी ऐसा कर दो कि बोले ना पूरा विश्व तुमको देखे भाई पाकिस्तान ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ करके दिखा दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हम भी यही देखेंगे।